मई 2025 का वो हफ्ता तो आपको याद ही होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को पहली बार लाइव वॉर जोन में उतार दिया। सिर्फ 23 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के पास जितने भी चीनी सप्लाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम थे ना, वो इस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाए और ब्रह्मोस ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को तबाह कर दिया। इस एक लाइव ऑपरेशन ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को घुटनों पर ला दिया और जो ब्रह्मोस अब तक सिर्फ कागजों पर एक सुपर वेपन थी, वो रातों रात दुनिया की सबसे डिमांडिंग कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आज हम बात करेंगे भारत की उस आन बान और शान यानी ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे लेकर इंडोनेशिया के साथ भारत ने एक और हिस्टोरिकल और बहुत बड़ी डील फाइनल कर ली। आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया भर में अचानक इतनी बढ़ गई, इसकी खासियतें क्या हैं और मोदी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया डिफेंस विजन कैसे पूरी दुनिया पर छा रहा है, आइए सब कुछ एक एक करके डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उस लेटेस्ट न्यूज की जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। हुआ यूं कि फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील को पूरी तरह पक्का कर लिया है। आप सबको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेशी दौरे पर हैं और इसी बीच इंडोनेशिया अपनी तटीय सुरक्षा यानी कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत से ब्रह्मोस की पूरी बैटरी खरीद रहा है। बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया इसके साथ भारत की एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल खरीदने वाला भी पहला विदेशी देश बन चुका है। ये डील्स इंडिया के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया के सामने एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है। अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री का डेटा देखेंगे तो भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्च 2026 तक 30,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर रहने वाला भारत आज मोदी सरकार की मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड पॉलिसी के दम पर दुनिया के 130 से ज्यादा देशों को अपने सैन्य उपकरण बेच रहा है। अब आपके मन में जरूर सवाल ये होगा कि अचानक दुनिया भर के देश ब्रह्मोस के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए। तो बॉस, इसकी सबसे बड़ी वजह है पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा विज्ञान की दुनिया में एक शब्द होता है कॉम्बैट वैलिडेशन। इसका मतलब है कोई हथियार सिर्फ लैब या टेस्टिंग ग्राउंड में अच्छा है या असली जंग के मैदान में भी दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। मई 2025 शायद कोई नहीं भूल पाएगा। हर भारतवासी को याद होगा जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस को लॉन्च किया तो उसने दुश्मन के सबसे मजबूत एयरबेस को तबाह कर दिया। कमाल की बात यह थी कि दुश्मन के पास मौजूद चीनी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तो दूर, छू तक नहीं पाए। इस लाइव परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया देख रही थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुद कंफर्म किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया के 14 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए लाइन में आकर खड़े हो गए। वियतनाम से लेकर साउथ अमेरिका और यूरोप तक हर कोई अब भारत की इस मिसाइल की मारक क्षमता का लोहा मान रहा है। और अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल बनाता है। देखिए, इसकी 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं जो इसे अजेय बनाती हैं। पहली है इसकी रफ्तार। ब्रह्मोस ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा तेज यानी मैक 3 की स्पीड से उड़ती है। इसकी स्पीड इतनी भयानक है कि जब तक दुश्मन के रडार को पता चलता है तब तक इसके इम्पैक्ट के लिए सिर्फ कुछ सेकेंड्स ही बचते हैं। ब्रह्मोस की दूसरी बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? वो है इसका सी स्किमिंग यानी टेरेन हंगिंग प्रोफाइल। मतलब यह हुआ कि ये मिसाइल जमीन या समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता। और तीसरी सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या? इसकी टर्मिनल फेस की एस शेप मैन्यूवरिंग, यानी अपने टारगेट के पास पहुंचकर ये मिसाइल हवा में जिगजैग रास्ता बदलती है, जिससे दुनिया का कोई भी एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम इसे बीच हवा में मार नहीं गिरा सकता। ये एक शुद्ध फायर एंड फॉरगेट हथियार है। ये एक बार छोड़ दिया तो टारगेट का तबाह होना 100% तय माना जाता है। इसी ताकत ने भारत को हिंद महासागर और पूरे एशिया महाद्वीप में एक सुपर पावर बना दिया है। कभी जो भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता था, निर्भर रहता था, आज वो खुद दूसरे देशों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू हो चुकी है,
जहां अगले जनरेशन की ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों पर काम चल रहा है। यानी डिफेंस की फील्ड में तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का ये प्लान आज सिर्फ कागजी नारा नहीं है, बल्कि जंग के मैदान में साबित हो चुका एक कड़क सच है। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस देकर भारत ने साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को भी सीधा और करारा जवाब दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन पाएगा? और ब्रह्मोस की इस बढ़ती ताकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। नमस्कार।